वेलकम टू कैंडल कल्ट रूवी दिस साइड। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ये हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और आज से हम मार्केट एनालिसिस की सीरीज़ को भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं अपने 25,000 से 2 लाख में लिए गए सारे ट्रेड्स के डिटेल एनालिसिस को अपलोड करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि ये ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था। और ये इन सारे ट्रेड्स को मैं सुबह 9 बजे के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी करूंगा। तो अगर आप लोग को मेरे ऊपर भरोसा करना सही लगता है तो आप मेरे नॉलेज के साथ ग्रो कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अभी 57,500 के एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस से 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। ये हम लोग का पहला रिजेक्शन, ये दूसरा रिजेक्शन और ये तीसरा रिजेक्शन। तीसरा रिजेक्शन भी अभी हाल ही में आया है। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है और ये रेजिस्टेंस से ये एक बार रेजिस्ट कर रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे आने का ट्राई कर रहा है। वैसे मार्केट आज पूरे दिन एक रेंज में ही था, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। तो हम कल के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश कैंडल बना करके अगर इस रिजेक्शन को तोड़ता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। पर मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस से बार बार रेजिस्ट होता है तो फिर मार्केट इसी जोन में रह जाएगा और ये डिसाइड हम कल मार्केट ओपन होने के बाद करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मार्केट इसी जोन में था। मैंने आज यहाँ पर एंट्री बनाया और यहाँ से मैंने ये पूरा मोमेंट कैप्चर भी किया, लेकिन मुझे लगा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा और मैंने अपने 1600 के प्रॉफिट को बुक भी नहीं किया। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के मेरे उस 1600 के प्रॉफिट को 900 के लॉस में बदल दिया, जिसको मैंने अपने शॉर्ट्स में अपडेट भी किया हुआ है। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया। तो मार्केट अगर कल इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस से दोबारा से रिजेक्शन खाता है तो मार्केट वापस इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करता रहेगा। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर भी वन डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर ही दिखा रहा है। ऑल्दो बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन निफ्टी के ऊपर अभी एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कल अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से जाने का कोशिश करेगा। पर अगर इस मार्केट गैप डाउन खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो पहले तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगा और रिजेक्शन लेने के बाद अगर बायर्स मजबूत रहें तो इस रिजेक्शन को वो तोड़ देगा और इसको तोड़ते ही मार्केट सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। पर अगर बायर्स मजबूत नहीं रहते हैं तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा और वापस इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करेगा। मतलब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, कल अगर इसी जोन के आसपास खुलता है तो हमें ट्रेड लेने में हमें यानी कि बायर्स को ट्रेड लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। फिलहाल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हीं दोनों को मास्टर करना चाहता हूँ और इन दोनों के बाद मैं धीरे धीरे फॉरेक्स की तरफ स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से गोल्ड में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं अभी गोल्ड को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, पर अगर आप बोलेंगे तो मैं गोल्ड के भी लेवल्स दे दिया करूँगा। तो कल का ट्रेड हमने डिसाइड कर लिया है। मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है और यहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं होते हैं तो मार्केट फिर से इसी जोन में कंसोलिडेट करेगा। और अगर बायर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न हमें दिखता है तो हम यहाँ से ऊपर के लिए लॉन्ग करेंगे। सेम गोज़ विथ निफ्टी 2। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न दिखाता है तो हम सीधे डे आई के लिए टारगेट करेंगे, इस रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस रखें। और मार्केट अगर नीचे गिरता है तो इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पर आकर के सपोर्ट लेगा। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।